गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। घर रहें, सुरक्षित रहें और कोविड के प्रोटोकॉल की पालना करें, ठीक है। और वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं। वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, हमें सेफ़ रहना है उसके लिए, और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आपने हमारे अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। पास में रेड बटन दिख रहा है, उसको दबाएं। उसके पास में घंटी का बटन होता है, जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, ठीक है बच्चों। और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सकता है उसे शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। हमारा टॉपिक है क्लास 10 का मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है वास्तविक संख्याएं। हमने प्रीवियस वीडियो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या है, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याओं के बारे में। उसके साथ में हमने जानकारी ली थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है उसके लिए, ठीक है। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय को। यूक्लिड विभाजन प्रमेय स्टेटमेंट क्या कहता है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या b और q इस प्रकार विद्यमान होगी कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। मीन जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, राइट है। जहाँ r का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा, बट r जो होगा, भाजक जो होगा हमारे पास में b, उससे क्या होना चाहिए? हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आगे इसको। आज हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना, मतलब एचसीएफ ज्ञात करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, ठीक है। वो दो संख्याओं का भी हो सकता है, 3 का भी निकाल सकते हैं, उसका मेथड हम बताएंगे। उसकी कार्यविधि देखते हैं क्या कहते हैं। फर्स्ट स्टेप देखते हैं, मान लेते हैं, माना C व D दो धनात्मक पूर्णांक है। C व D दो हमारे पास में धनात्मक पूर्णांक है, जहां ले लिया हमने कि C जो है वो बड़ा है किससे? D से। C इज ग्रेटर देन D, ठीक है। चलो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं। क्या कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप वीडियो को बीच में पॉज करके सारी चीज़ें नोट करें, ज़रूर करनी है आपके रजिस्टर में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मैथमेटिक्स है, जितना लिखोगे उतना समझ में आएगा, लिखना ज़रूरी होता है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो हमारे पास में C है, तो C इक्वस टू क्या आएगा? C इक्वस टू D। हमने मान लिया कि भागफल Q आया और रिमाइंडर शेषफल क्या बच्चा? R, ठीक है। C इक्वस टू डी क्यू प्लस आर। मीन्स हमने क्या क्या होगा? देखो वो जो अब एग्जाम्पल लेंगे वो और क्लियर हो जाएगा। हमने C में किसका भाग दिया? D का, ठीक है। भाग देने के बाद हमारे भागफल क्या आया हमारे पास में? Q, और शेषफल क्या बचा हमारे पास में? R। यहाँ डिजिट होगा कुछ भी, शेषफल क्या बचा हमारे पास में? R, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हुआ थर्ड केस। यदि यहाँ जब हमने भाग दिया, अगर शेषफल 0 आ जाता है, मीन्स R जो है वो 0 हो जाता है, तो क्या कहते हैं? और अगर R 0 नहीं होगा तो क्या करना है, ठीक है। यदि शेषफल R क्या हो जाए? शून्य हो तो जो हमारे पास में D है, D संख्या जो गिवन संख्याएं थी, अगर ये कंडीशन का मतलब शेषफल 0 होने पे संख्याएं C व D का HCF होगा। क्या होगा? HCF होगा। मतलब आंसर आ गया हमारा, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। कब? जब R 0 आ जाए, फर्स्ट स्टेप में या सेकंड स्टेप जिसमें भी होगा, C व D का क्या होगा? HCF होगा। बट इस स्टेप में R 0 नहीं हुआ, इस स्टेप में R 0 है, तो क्या करना है वो देखते हैं। यदि शेषफल R मीन्स नॉट इक्वल टू 0, R शून्य ना हो, तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में भाजक था D में हम भाग देंगे R का, क्योंकि D जो होगा वो R से क्या होगा? बड़ा होगा, मीन्स R छोटा होगा हमारे पास में। ये स्टेप, ये दोनों स्टेप वापस फॉलो होंगे। मीन्स C बड़ा था D से, तो हमने C में किसका भाग दिया? D का। अब यहाँ पे क्या होगा? D बड़ा होगा किससे? R से, तो R का भाग हम किस में देंगे? D में, ठीक है। D व R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं। विभाजन प्रमेय लगाते हैं।
मतलब डी में किसका भाग देना है, आर का। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं हमने जो हमारे पास में जो डी था उसमें रिमाइंडर आर का भाग दिया, तो हमारे पास में जो भागफल आया हमने बोल दिया यार पी आया होगा। ठीक है, और यहाँ माइनस करने का शेषफल क्या बचा होगा, एस बचा होगा। तो यूक्लिड विभाजन क्या पर में क्या कहती है, डी इक्वल्स टू आर पी प्लस एस। अब सेकंड स्टेप में अगर शेषफल, वही कंडीशन, शेषफल 0 आ गया, क्या आ जाता है शेषफल, जिस स्टेप में हमारा शेषफल अगर 0 आ गया, जैसे इस स्टेप में शेषफल यही 0 आ गया, तो हमने बाकी इसका दिया था डी, डी हमारा क्या कहलाया था, एचसीएफ। यहाँ पे आर हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। ठीक है, देखते हैं यह अब ये प्रक्रिया कब तक जारी रखती है, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। यह प्रक्रिया अगेन सपोज करो 0 नहीं आया तो हम एस का भाग किसमें देंगे, आर में, फिर ये स्टेप चलता जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि हमें शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। जैसे 0 आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको नोट डाल के लिख लेता हूँ। जिस भाजक का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, ध्यान रखें उस चीज़ को, जिस भाजक का भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, हमने भाग दिया, शेषफल 0 आ गया, वही हमारा आंसर होगा, वह अभिष्ट एचसीएफ होगा, वह अभिष्ट एचसीएफ होगा। क्लियर है बच्चों? एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं, रिपीट करते हैं। दो संख्या ली हमने सी और डी। ठीक है, दो धनात्मक है, जहाँ मान लिया कि सी बड़ा है किससे, डी से, तो बड़ी संख्या भाग देना, छोटी संख्या हमने यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला के भाग दे दिया। राइट है भाई? ठीक है, तो सी इक्वल्स टू क्या बना हमारे पास में, डी क्यू प्लस आर। जैसे हमारे पास में बनता है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, हमने इसको सी और डी माना था, ये सी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर बना। ठीक है, अब हमने देखा अगर हमारे यहाँ शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, बिल्कुल 0 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, जिसका भाग दिया था डी, डी हमारा सी और डी का क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। सी डी और सी का, डी जो है सी और डी का क्या कहलाएगा, एचसीएफ। बट अगर 0 नहीं आया, यहाँ 0 नहीं आया, तो और स्टेप चलेंगे, कुछ नहीं, इस स्टेप को रिपीट करेंगे, अगेन भाग देंगे। बट उसमें कंडीशन क्या रहेगी, यदि शेषफल आर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 प्राप्त, 0 नहीं आया है, तो डी व आर के लिए किसको अप्लाई करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को। मतलब डी में किसका भाग देना हमारे को, आर से। यहाँ जो डी जो है वो आर से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं मेंशन कर देता हूँ, D इज ग्रेटर देन R है। राइट है भी? ठीक है, हमने भाग दिया इसमें, वो यूक्लिड विभाजन। अगर शेषफल 0 आ गया तो R हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि शेषफल क्या नहीं आ जाए हमारे पास में, 0 नहीं आ जाए। इसका कंक्लूजन क्या लिखना, निष्कर्ष क्या निकला हमारे पास में, जिस भाजक का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वह अभिष्ट एचसीएफ होगा। क्या होगा बच्चों, अभिष्ट एचसीएफ होगा। राइट है भाई? चलो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, हम 2 डिजिट ले लेते हैं। एक लिए हमने 60 व 8 का एचसीएफ ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या कहता है सॉल्यूशन। दो संख्या है हमारे पास में 60 और 8 है। ठीक है, 60 और 8 दे रखा है, जैसे सी और डी थी वैसे ही। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि हमें पता है 60 इज ग्रेटर देन 8, तो यूक्लिड विभाजन पर में लगानी और सॉल्व करना। तो हम यहाँ देख लेते हैं, आप चाहो तो एक ही स्टेप में भी कर सकते हो, इसको एक साथ भाग देते हैं हम, यहाँ ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं इसके सामने। ठीक है, 60 में भाग दे रहे 8 का 2 भाई। ठीक है, कितना जाएगा, 8 से 56, कितना बच गया शेषफल हमारे पास में, 4 बचा। ठीक है, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने इसमें अप्लाई करी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से। ठीक है, बाय यूक्लिड विभाजन
पर मैं क्या कहती है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो a की वैल्यू मेरे पास में 60 है, 60 इक्वल्स टू b हमारे पास में 8 है इंटू 7 प्लस रिमाइंडर क्या बचा 4। क्या r 0 हुआ? नहीं, तो यहाँ क्या लिखूँगा बिकॉज r इज़ नॉट इक्वल टू 0। r 0 नहीं है तो मुझे और आगे चलना है, r 0 नहीं है इसलिए मुझे आगे स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड स्टेप, इसी को वापस रिपीट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 का भाग किसमें देंगे 8 में, 4 का भाग किसमें देना है आपको 8 में। तो क्या लिखेंगे बिकॉज जैसे हमने यहाँ कहा था शेषफल अगर 0 आ जाए क्वेश्चन ये खत्म हो गया। बट फोर्थ स्टेप फॉलो हो रहा है कि r इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे d और r मिले। d क्या हमारे पास में ये था, r हमारे पास में, तभी d कौन हमारे पास में 8 है, r कौन हमारे पास में 4 है, तो हमने उसके लिए अप्लाई करी थी। चलो देखते हैं। ठीक है, वही चूँकि 8 बड़ा है किससे 4 से, लगाओ यूक्लिड विभाजन पर में 8 में भाग देना आपको किसका 4 का, 4 4 गुना 8 पूरा पूरा भाग गया। शेषफल क्या आया 0। क्या लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन पर में से, यूक्लिड विभाजन पर में से, विभाजन पर में से क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन पर में, अगेन वही a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। चलो a की वैल्यू हमारे पास में इस क्वेश्चन में 8 है, b हमारे पास में 4 दे रखा है, q हमारे पास में 2 आया था, r कितना आया 0। तो मैं यह कह सकता हूँ बिकॉज r इक्वल्स टू कितना आ गया 0, इसलिए SCF हमारे पास में जो सॉल्यूशन आया SCF वो कितना बनेगा, क्या लिखा था हमने लास्ट आंसर, जिस भाजक का भाग देने पर शेषफल 0 आता है। ये प्रोसेस कब तक करते रहना जब तक 0 नहीं आता है। जिस भाजक का भाग देने पर शेषफल 0 आता है, क्या आता है 0 आता है, वो हमारा SCF होगा। किसका भाग देने पर शेषफल 0 आया था 4 का, तो SCF कितना है हमारे पास में 4। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ SCF ब्रैकेट में कर दो, किस किस का SCF निकाला था आपने 60 और 8 का, 60,8 कर दो। SCF 60 और 8 का कितना है हमारे पास में 4 है। ये हमारा फाइनल आंसर देगा। क्लियर है बच्चों, इसके क्वेश्चंस करने हैं आपको। एक्सरसाइज 1.1 में इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड में आपको सॉल्व करने हैं। अगर नहीं होता है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्यूशन मिलेगा, बट आपको एक बार ट्राई जरूर करना है। मैथ्स की कंडीशंस हैं, आप जितना खुद करके देखोगे आपको मैथ्स समझ में आएगी। ब्लॉक होते हो पूछो हमसे आप कि हम यहाँ ब्लॉक हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।